नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीडीपी, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं और इसी को हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और जीडीपी डिफ्लेक्टर किसे कहते हैं। ये सारी पॉइंट्स को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का मीनिंग क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। तो किसी एक गिवन टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो तैयार की जा रही हैं उनका जो मार्केट वैल्यू होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो किसी एक गिवन टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो रेडी टू यूज हों, यानी इनको अब हम यूज में कंजप्शन के में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको अब हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, बाजार में उनकी जो कीमत है, उसी को हम दोस्तों जीडीपी कहते हैं। तो किसी एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो तैयार की गई हैं, जो प्रोड्यूस की गई हैं, उनका जो मार्केट वैल्यू है उसी को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर जीडीपी में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ये है जीडीपी का फार्मूला दोस्तों। इसी का मतलब होता है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया गया है, कंजप्शन के लिए जितना खर्च किया गया है वो सारी चीज़ें, प्लस गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया है, टोटल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, आई यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, एनएक्स यानी नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों हम, जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तब आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो जब इन सबको हम ऐड कर देते हैं तब हमारा दोस्तों आता है जीडीपी। तो जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम पे क्या क्या चीज़ें दोस्तों जोड़ी जाती हैं, तो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जीडीपी के अंदर शामिल की जाती हैं उनको कैलकुलेट करते टाइम पे। अब ये जो टर्म है जीडीपी के डेफिनेशन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जीडीपी में एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हमेशा यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही शामिल की जाएंगी, किसी भी इंटरमीडिएट गुड को शामिल नहीं किया जाता है जब भी जीडीपी निकाला जाएगा। और ध्यान रखिए, जो गिवन टाइम पीरियड की बात की जा रही है, तो हम अपने कंट्री की बात करें तो ये हमारे यहाँ ये जो गिवन टाइम पीरियड है ये 1 साल का होता है और हमारे यहाँ ये फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। और फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी तैयार किया जाएगा, उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी वही हमारे देश की जीडीपी कहलाएगी, वही हमारे देश की जीडीपी कहलाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का दोस्तों। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। चलिए, तो कई बार ये पूछा जाता है दोस्तों कि आखिर रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है। देखिए, नॉमिनल का मतलब ये होता है नाम मात्र का जीडीपी। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू द करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइस, वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइस। ध्यान रखिएगा, जब भी जीडीपी निकाला जाता है तो उसके लिए एक बेस ईयर रखा जाता है। बेस ईयर की मतलब कि उस ईयर से कंपेरिजन करके उस ईयर में क्या देखा जाता है, उस बेस ईयर में ये देखा जाता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हम जीडीपी को कैलकुलेट करते टाइम पे हम ध्यान में रख रहे हैं, उस बेस ईयर में उनकी कीमत क्या थी और आज के टाइम पे उनकी कीमत क्या है, तो उस बेस ईयर के हिसाब से लेते थे। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते हैं कि करंट ईयर में उनकी जो प्राइस चल रही है, अगर हम उसके हिसाब से जीडीपी निकालते हैं तो नॉमिनल जीडीपी होती है। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, अगर हम बेस ईयर से लेके निकाल रहे हैं, बेस ईयर में जो प्राइस रही हो उस गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों
रियल जीडीपी। यही मेन डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पे। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से निकाला जाता है, और जो रियल जीडीपी होता है ये बेस ईयर के हिसाब से निकाला जाता है। अभी के टाइम पे जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, 2011-12 के हिसाब से है। तो अभी के टाइम पे अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो अभी हम हैं 2023 में। अगर अभी जो जीडीपी रियल जीडीपी निकाली जाएगी तो 2011-12 में जो गुड्स एंड सर्विसेज थी आज के टाइम पे जिनको हम जीडीपी में कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, तो उनकी कीमत उस टाइम पे क्या थी उसको जो है कंपेयर करके देखा जाएगा रियल जीडीपी। लेकिन अगर हम 2023 के हिसाब से निकाल रहे हैं कि 2023 में उनकी प्राइसिंग क्या चल रही है उसके हिसाब से हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो वो होगी हमारी दोस्तों नॉमिनल जीडीपी। अक्सर ये देखा गया है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है ये रियल जीडीपी से ज़्यादा होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी जिनको हम इंडेक्स ऑफ प्राइस कहते हैं, इसी को दोस्तों हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। इसी को कहा जाता है दोस्तों जीडीपी डिफ्लेक्टर। तो नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, इनका जो रेशियो है इसी को हम कहते हैं दोस्तों जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर का यूज क्या है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इनका जब हम रेशियो निकालते हैं, जैसे रेशियो आ गया 2, रेशियो अगर क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया, 2:1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो प्राइस चल रही है, अभी जो करंट ईयर में जो प्राइस चल रही है वो बेस ईयर की कंपैरिजन में क्या है दोस्तों डबल है। बेस ईयर की कंपैरिजन में क्या है दोस्तों डबल है। तो यहीं पे जो है जब भी हम किसी भी कंट्री के अंदर जब भी हम इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जाता है, तो वहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज आता है। ध्यान रखिएगा वहाँ पे जीडीपी का बहुत ज़्यादा यूज आएगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर का।